बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। सुबह शाम के वज़ाइफ हमारा इस महीने का तरबियती मौजू चल रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम को ये दुआ 3 मरतबा पढ़ेगा तो इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई। ये दुआ याद करने की कोशिश करें। अच्छा, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टीचर वकास कासमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वॉल्यूम किस तरह मालूम करते हैं, रेगुलर शेप का और इरेगुलर शेप का। आज के इंशाल्लाह इस सेक्शन के एंड में आप देखेंगे कि मास क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं मास, टाइम क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और आप किस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले मास के हवाले से बात कर लेते हैं कि मास के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें एक अभी भी हमारे नॉर्मल रूटीन में हमें देखने को मिलता है, गोश्त वगैरह की दुकान पे या जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेट मालूम करना होता है, मास मालूम करना होता है, तो आपके पास जो यूज़ होता है वो है स्प्रिंग बैलेंस, weighing instrument which weighed by showing the amount that an object stretch a स्प्रिंग। तो होता क्या है, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, आप जितना इस पे आप मास लटकाएंगे या उसके साथ अटैच करेंगे तो ये इतना स्ट्रेच होगा और आपको बताएगा कि इसमें कितना मास मौजूद है, और इसके अंदर ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट आउट करेगा कि इस बॉडी का मास कितना है। अच्छा, मुख्तलिफ मासेस, मुख्तलिफ बैलेंसेस हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये वाला तो नॉर्मली आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये आपको नॉर्मली एयरपोर्ट्स वगैरह पे नज़र आता है, जहाँ पे आपने अपना वेट करना हो या कोई बहुत ज़्यादा वेट करना होता है तो वहाँ पे। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कभी हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो इस तरह के प्लेटफॉर्म बैलेंस रखे होते हैं। ये आपको ज्वेलर्स की दुकान पे नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जब आपको बहुत ज़्यादा मिलीग्राम में वज़न काउंट करना होता है तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मुख्तलिफ दुकानों पे मिल जाएगा। ये नॉर्मली पैन बैलेंस अब इतना नहीं नज़र आता, वरना ये तो आपको पास 3 डब्बे वालों के पास या मुख्तलिफ जो ठेले वगैरह पे चीज़ें बेच रहे होते हैं उनके पास ये तराजू मौजूद होता है अक्सर। इसके साथ साथ आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, नॉर्मली घर वगैरह के अंदर भी मौजूद होता है। इसके बाद आपके पास जो है मास क्या होता है, द अमाउंट मास। अच्छा, ये पहले हमारी बात हो चुकी है पिछले फोर्स एंड देयर इफेक्ट वाले चैप्टर में। हमने वहाँ पे मास की डेफिनेशन देखी थी कि मास क्या होता है, वो अमाउंट जो किसी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है उसको आप मास कहते हो। ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम होता है, और लार्जर मास को आप टन्स में मेजर करते हो। 1 टन आपके पास 1000 kg होता है। स्मॉलर मास को ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में भी कैलकुलेट करते हो। 1 ग्रेन ऑफ राइस 0.02 मिलीग्राम, एक चावल का दाना 0.02 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक सेब नॉर्मली 100 ग्राम के बराबर होता है, और एक हाथी जो है वो 6000 किलोग्राम मतलब 6 टन के बराबर होता है। आगे चलते हैं। आपके पास टाइम है। टाइम किस तरह से मालूम करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं टाइम के, जिसमें मिनट, आवर और डे, मंथ, ईयर। डिकेड आपके पास 10 साल के लिए यूज़ होता है, सेंचुरी 100 साल के लिए, और मिलेनियम 1000 साल के लिए। ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जो हम वक्त को नापने के लिए, टाइम को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास ऑन व्हाट ओकेजन इज मेजरिंग द टाइम इंटरवल यूज़फुल, स्टॉप वॉच होती है नॉर्मली। मुख्तलिफ स्टॉप वॉच आप अक्सर आपको सर उसामा के पास ये नज़र आती थी। फिर अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, तो आपके पास टाइमर्स होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में, गैस ओवन में, या कोई गेम खेल रहे होते हैं, वहाँ पे ख़ास टाइम लिमिट जहाँ पे डिसाइड होती है वहाँ पे आप स्टॉप वॉच को भी इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ठीक है। मिनट और सेकंड इसके अंदर मुख्तलिफ इंडिकेट हो रहे होते हैं। स्टॉप वॉच के अंदर डिजिटल डिस्प्ले होता है, इसके अंदर एनालॉग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अच्छा, कुछ बातें यहाँ तक की बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। आप कुछ बच्चों को एरिया क्लियर नहीं हुआ था, एरिया मालूम करने का तरीका, तो मैं आज उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो बेटा, डायमीटर के बारे में लास्ट टाइम बात हुई थी। मैंने कहा था डायमीटर वो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी सर्किल के स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को टच कर रहा हो, इस पूरे को डायमीटर कहते हैं। और इसको हाफ डिवाइड को हम रेडियस कहते हैं। जब भी हम डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 3.4,
अब ठीक है, अब एरिया मालूम करने का तरीका ये होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई होती है 3.14, आर 7 होता है, 7 जा 49, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 होता है 153.86। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आपके पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है इक्वल द बेस टाइम्स द हाइट। बेस और हाइट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास, बेस और हाइट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आएगा। ठीक है, महाद मलिक अक्सर इसके लिए परेशान हो रहे थे। महाद बेटा, अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा तुम्हें। देखो, ये आपके पास सिंबल्स मौजूद है, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं, वो आपको बताया जाता है। यहाँ पे बेस बी के लिए बेस इस्तेमाल हो रहा है, बेस के लिए यहाँ पे बी इस्तेमाल करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस कितना है 12 मीटर, हाइट कितनी है आपके पास 7 मीटर, और इसके लिए एच यूज़ हो रहा है हाइट के लिए। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अच्छा, अपनी क्लास को एंड करते हैं, इसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में आपके पास की पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें आज हमने देखी। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, ये 2-3 बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपके पास है एसआई यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है, और एसआई यूनिट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड, ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो किए जा रहे होते हैं। मास कैन बी मेजर यूजिंग अ बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दो तरह के बैलेंस हमारे पास होते हैं मास को मालूम करने के लिए, बीम बैलेंस होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, जो आपको दिखा चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकंड्स होता है। स्टॉप वॉच और टाइमर्स कॉमनली यूज़ होता है शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए और टाइम इंटरवल के लिए। अपनी क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।